आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण के साथ बताइए, तो आप सभी लोग क्या लिखेंगे इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं लेकर के आ चुका हूँ और इस चैनल के माध्यम से सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही सिंपल भाषा में ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए, अच्छे से आपकी तैयारी कराने की गारंटी मेरी है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा की अगर बात की जाए तो आपको कैसे लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ हो सकता है या फिर एक से अधिक पदार्थ, यानी दो पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं, परस्पर। परस्पर का मतलब होता है ना एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ संयोग करके क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण यानी नया पदार्थ बना रहे हैं। अब देखिए आगे, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण, जो नया पदार्थ बन रहा है ना उसकी बात की जा रही है, उसका जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो मूल पदार्थ, मूल पदार्थ का मतलब जो पहले जो परस्पर करके बन रहे पदार्थ, जो आपस में जुड़कर पदार्थ बन रहे हैं, उन पदार्थों के गुण से सर्वथा क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, जो नया वाला पदार्थ बना है वो पदार्थ जो पहले के पदार्थ जो आपस में क्रिया करके बने हुए हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होता है, सर्वथा क्या होता है, भिन्न होता है। उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बस यही है डिफिनेशन आपकी रासायनिक अभिक्रिया की। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दो पदार्थ अगर परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है, तो नया पदार्थ जो बन रहा है इन दोनों पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होगा, इनके गुण अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम को लिया है और ऑक्सीजन को, इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है जिसे हम MgO कहते हैं। और यहाँ पे जो दो दिखाई दे रहा है ना, इसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया है ताकि ये दोनों तरफ बैलेंस रहे। आपको बैलेंस इक्वेशन जो होता है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये आपको जल्दी बताएंगे और जल्दी समझाएंगे और उस पर भी जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और उसके लिए ट्रिक भी होती है, जैसे कि आप एग्जाम में बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी वो वीडियो मिल जाएगी। इसमें देखिए आपको बस यही समझना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराई जा रही है तो हमारे पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है जिसे MgO कहते हैं। और जो हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, इन दोनों के गुण से मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण जो होता है बिल्कुल भिन्न होता है और इसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, जो कि आपको यहाँ पे एग्जांपल के सहित भी मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे टॉपिक आपके इसी तरीके से क्लियर हो जाए तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग संयोजन अभिक्रिया को समझने वाले हैं, जिससे कॉम्बिनेशन रिएक्शन अंग्रेजी में बोला जाता है। और इस अभिक्रिया को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा और इसके एग्जांपल भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और ढेर सारे एग्जांपल मैंने ले रखे हैं जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो संयोजन अभिक्रिया को लेकर के। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, इसकी मैंने सिंपल सी एक परिभाषा लिख रखी है जिसको पढ़ेंगे हम। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बात को समझिए, दो पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं और एक दूसरे से मिल करके यानी कि संयोग करके केवल एकल पदार्थ यानी कि एक उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे दो पदार्थ है ना, ये दोनों पदार्थ आपस में मिलकर के संयोग करके जुड़ रहे हैं। ठीक है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण, इधर इस साइड में जो बनता है इसको हम उत्पाद कहते हैं, तो इस साइड में बनने वाले को एक पदार्थ बनाएंगे, तो कोई एक पदार्थ जो बनेगा उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया के द्वारा ये संपन्न हुआ है, यानी कि ये पदार्थ बना है। जैसे कि हमारे पास अमोनिया है और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है। ठीक है, इसको हम अभिक्रिया कराते हैं, इन दोनों को संयोग करते हैं आपस में, तो N ऐसे ही रहेगा। H यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। NH4 और Cl बचा है तो Cl भी इसी में मिक्स कर देंगे, यानी कि यह एक पदार्थ बन गया जिसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये अमोनियम क्लोराइड बन गया जिसे हम NH4Cl के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ कि दो पदार्थ आपस में संयोग किए और एकल पदार्थ का निर्माण कर दिए, तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। आइए दूसरा एग्जांपल, 2H2 है और O2 है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इन दोनों के मिक्स करने से हमारे पास वाटर बनता है। जैसे कि 2H2 है ना, तो 2H2 को वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और ये O2 है तो इस O को भी हम यहाँ पे केवल O लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी बैलेंस करने के लिए आ चुका है। ठीक है, तो 2H2O हो जाएगा। इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2H2O, जिसको हम जल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको अंग्रेजी में वाटर बोला जाता है, 2H2O। ठीक,
हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं। और 2 एग्जाम्पल करा देता हूँ जिससे कि किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं रहे, कोई डाउट नहीं रहे। कार्बन है और ऑक्सीजन, इन 2 तत्वों का जब आपस में हम संयोग कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि C के साथ O2 आ जाता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी, बस आपको समझना ये है कि 2 पदार्थ आपस में मिलकर के केवल एकल पदार्थ बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। चौथे एग्जाम्पल को समझे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसके बाद से Cl2 यानी क्लोरीन है। इन दोनों की अभिक्रिया जब करते हैं, संयोग कराते हैं, तो ये हमारे पास एकल उत्पाद COCl2 बनता है। COCl, ये CO है और Cl2 है, तो इन दोनों को लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड क्या बन गया? कार्बोनिल क्लोराइड बन गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर एग्जाम्पल में आपने देखा सब में 2 तत्व थे और 2 तत्व मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, कोई एक पदार्थ बना रहे हैं। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ जल बना, यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड बना, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बना। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। छोटी सी वीडियो में आपको संयोजन अभिक्रिया को समझा करके मैं जा रहा हूँ। आई होप आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।